गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है हमारी हरियाणा की 4th क्लास और इससे पहले हमने 3 क्लास का रिवीजन कर लिया है और इस डेली हम हरियाणा जीके के धाकड़ बैच की क्लास का रिवीजन उनके हैंड रिटन नोट्स का रिवीजन कर रहे हैं। और इससे पहले हमने 2 वीडियो हरियाणा की सामान्य जानकारी से संबंधित और एक वीडियो हिसार ज़िले से संबंधित देखी थी। और आज हम करेंगे हिसार ज़िले का सेकंड पार्ट का रिवीजन। जो हरियाणा जीके का जिला दर्शन हमने शुरू किया हुआ है तो उसकी आज है सेकंड क्लास। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि डेली आपको ऐसे ही क्लास मिलती रहे। चलिए देर न करते हुए हम हमारी क्लास को शुरू करते हैं। हम कर रहे थे हिसार जिले के शिक्षा और संस्थान, और शिक्षा और संस्थान में हरियाणा के हिसार में है दीनदयाल उपाध्याय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिसकी स्थापना 2018 हिसार में हुई थी। और यहाँ पर एग्री इनक्यूबेशन सेंटर भी है जिसकी स्थापना 2017 हिसार में हुई थी। और आकाशवाणी केंद्र की स्थापना, जो हरियाणा का तीसरा आकाशवाणी केंद्र है, जिसकी स्थापना हरियाणा के हिसार में 26 जनवरी 1999 को हुई थी। और हरियाणा में 3 आकाशवाणी केंद्र हैं। पहले आकाशवाणी केंद्र रोहतक में है, दूसरा कुरुक्षेत्र और तीसरा हिसार में है। और हरियाणा का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र वह भी हिसार में ही स्थापित हुआ था 1 नवंबर सन 2002 को, लेकिन इसको हाल ही में चंडीगढ़ स्थानांतरित कर दिया गया है और इसे डीडी हिसार के नाम से जानते हैं। और इसका उद्घाटन तत्कालीन कैबिनेट और सूचना प्रसारण मंत्री सुषमा स्वराज के द्वारा किया गया था। और सुषमा स्वराज हरियाणा की सबसे युवा कैबिनेट मंत्री बनी थी, जो 25 वर्ष की आयु में अंबाला कैंट से एमएलए बनकर कैबिनेट मंत्री बनी थी। और इन्होंने इसका उद्घाटन 1977 में किया था। हरियाणा सरकार के द्वारा सुषमा स्वराज पुरस्कार शुरू किया गया है जिसकी 5 लाख इनामी राशि है। और सुषमा स्वराज के नाम पर ही अंबाला कैंट बस स्टैंड का नाम बदलकर सुषमा स्वराज बस स्टैंड कर दिया गया है। नेक्स्ट है हारसेक। हारसेक होता है हरियाणा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, यानी कि हरियाणा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, जिसकी स्थापना 1986 में हिसार में हुई थी। और ये पूर्ण रूप से लागू 1989 में, यानी कि स्थापना तो 1986 में हुई थी, लेकिन जनता के लिए पूर्ण रूप से यह इसने काम करना शुरू 1989 से किया था। अब हम देख लेते हैं हरियाणा के पर्यटन स्थल। पर्यटन स्थल भी 3-4 प्रकार के होते हैं, जैसे धार्मिक पर्यटन स्थल, ऐतिहासिक जो इतिहास से संबंधित हैं, और हाईवे जो हाईवे के निकट हैं या हाईवे पर स्थित हैं, तो उनको कहते हैं हाईवे पर्यटन स्थल। और सबसे पहले देखेंगे धार्मिक पर्यटन स्थल। शेख जुनैद की मजार, ये कहाँ पर है? तो ये हरियाणा के हिसार में है। मिठा पीर की दरगाह, ये तलवंडी राणा हिसार में स्थित है। चार कुतुब शाह की दरगाह, ये कहाँ पर है? ये हांसी में है। और मकबरा और दरगाह, मकबरा क्या होता है? मकबरा होता है जब मुस्लिम समाज में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके ऊपर, उसकी कब्र के ऊपर एक कमरा नुमा आकृति बना दी जाती है, तो उसको कहते हैं मकबरा। और ताजमहल भी एक मकबरा ही है। 40 हाफिज का मकबरा, ये कहाँ पर है? हिसार में है। प्राण पीर बादशाह का मकबरा, ये भी हिसार में है। ब्लू बर्ड झील, ये हिसार में नेशनल हाईवे नंबर 9 पर स्थित है और 1986 में इसको पर्यटन स्थल बना दिया गया था। ब्लैक बर्ड कहाँ पर है? 1999 में इसको पर्यटन स्थल घोषित किया गया था और ये हांसी में स्थित है। ब्लू बर्ड हिसार में और ब्लैक बर्ड हांसी में स्थित है। और अमती तालाब हिसार के हांसी में है। और अमती तालाब, इसका नाम कैसे हुआ था? कुमार पाल देव की पुत्री बेटी का नाम था अमती देवी, और अमती ने इसमें कूद कर हत्या कर ली थी, तो इसी के नाम पर इस तालाब का नाम हो गया था अमती तालाब। और इसने हत्या क्यों की थी? महमूद गजनवी का उत्तराधिकारी था मसूद, और मसूद ने हांसी के किले पर आक्रमण किया था। और हांसी से जो कुमार पाल देव था वो थानेसर की तरफ भाग गया था, लेकिन उसकी बहन वहीं पर थी और उसकी बहन जानती थी कि मसूद क्रूर शासक है, तो उससे बचने के लिए अमती ने डर के कारण तालाब में कूदकर अपनी जान ले ली थी, तो इसलिए अमती तालाब इसका नाम हो गया है, जो हरियाणा के हिसार में है स्थित। फ्लेमिंगो पर्यटन स्थल, ये भी है हिसार में। और हरियाणा में लगभग 44 पर्यटन स्थल हैं और जिनमें से अधिकतम
के नाम पक्षियों के नाम पर ही रखे गए हैं। तो ये भी एक खास बात है हरियाणा की, यहाँ के अधिकतम पर्यटन स्थल पक्षियों के नाम पर हैं। गुजरी महल हिसार में है और फिरोज शाह तुगलक की पत्नी का नाम था गुजरी और ये गुजरों की लड़की थी। 8 अभिलेखों की जानकारी हमें गुजरी महल से मिलती है। और हिसार में और क्या क्या है, हिसार में है जिंदल टावर, फिरोज शाह का किला और लाट की मस्जिद भी हिसार में है और फिरोज शाह की लाट तो ये है फतेहाबाद में। यदि पूछे लाट की मस्जिद कहाँ पर है तो इसका आंसर हो जाएगा हिसार और फिरोज शाह की लाट ये हो जाएगा फतेहाबाद में। और फतेहाबाद की स्थापना कब की गई थी, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, तो उसका पुत्र पैदा हुआ था फतेह खान और फतेह खान के नाम पर ही फतेहाबाद की स्थापना 1351 में की गई थी। हांसी का किला का निर्माण अनंगपाल के द्वारा करवाया गया था अपने गुरु हंसकर के नाम पर और राजा द्रुपद के द्वारा यहाँ पर तलवार बनाने की फैक्ट्री स्थापित की गई थी और तलवार को ही कहते हैं असी और इसलिए इसको तलवारों का किला या असीगढ़ का किला कहा जाता है। और हांसी के किले का पुनर्निर्माण या मुरम्मत 12वीं सदी में पृथ्वीराज चौहान के द्वारा की गई थी और जॉर्ज थॉमस जो आयरलैंड का रहने वाला था, ये एक समुद्री लुटेरा था, इसके द्वारा इसका पुनर्निर्माण 18वीं सदी में करवाया गया था। और इसको बर्बाद किला कहाँ पर है, तो बर्बाद किला हांसी में स्थित है। लाल हुकुमचंद जैन पार्क ये कहाँ पर है, ये भी हांसी में है। जहाज कोठी म्यूजियम ये कहाँ पर है, ये हिसार में है। और ये जॉर्ज थॉमस और जेम्स स्किनर का निवास होता था। और जो हरियाणा वासी थे वो जॉर्ज को जहाज कहते थे, इसलिए इसको कहते हैं जहाज कोठी म्यूजियम। और जॉर्ज थॉमस की जीवनी किसने लिखी थी, विलियम फ्रैंकलिन ने लिखी थी। ये थे हरियाणा के हिसार के पर्यटन स्थल। अब हम देखेंगे हिसार के प्रमुख व्यक्तित्व। मल्लिका सहरावत इनका असली नाम था रीमा लांबा जो मोठ लोहारी में इनका जन्म हुआ था और ये एक बॉलीवुड अभिनेत्री हैं जो हिसार से संबंधित हैं। ईशा खन्ना ये हिसार की अभिनेत्री हैं। शमीम खान ये कवित्री और लेखिका हैं और हरियाणा में इनको स्तंभ लेखिका कहा जाता है क्योंकि इनके जो आर्टिकल होते हैं वो समाज से संबंधित होते हैं, इसलिए इनको हरियाणा में स्तंभ लेखिका के नाम से जानते हैं। तो शमीम शर्मा ये कवित्री और लेखिका हैं। यशपाल शर्मा इनकी कुछ महत्वपूर्ण फिल्म है जैसे गंगाजल, पगड़ी, द ओनर और ये काफ़ी सुपरहिट फिल्म रही हैं। और ये हरियाणा के हिसार से संबंधित है, एक अभिनेता एक्टर हैं और हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा टैक्स फ्री घोषित पगड़ी द ओनर फिल्म को किया गया था और हरियाणा की शान होती है पगड़ी, तो ऐसा इसमें दिखाया गया है और ये भी काफ़ी सुपरहिट फिल्म रही है। लाला हरदेव सहाय इनका संबंध 7 रोड हिसार से और ये के स्वतंत्रता सेनानी थे। 1936 में इन्होंने ग्राम सेवक अखबार निकाला था और 1940 में सेवक। तो ग्राम सेवक और सेवक अखबार दोनों ही किसने निकाले थे, तो ये निकाले थे लाला हरदेव सहाय ने। एक ग्राम सेवक 1936 और सेवक 1941 में निकाला था। चौधरी कृपाराम ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे जो सिहाड़वा गांव हिसार से संबंधित थे। नेक्स्ट गीतिका जाखड़ इनका संबंध है हिसार से और ये कुश्ती खेलती हैं, तो कुश्ती से संबंधित खिलाड़ी हैं और 2006 में इनको अर्जुन अवार्ड दिया गया था और ये अग्रोहा हिसार के रहने वाली हैं और कुश्ती में अर्जुन अवार्ड प्राप्त करने वाली ये पहली हरियाणवी खिलाड़ी बन गई हैं। और हरियाणा की पहली महिला खिलाड़ी जिनको अर्जुन अवार्ड मिला है तो ये कौन है, गीता जुत्सी हैं। 1976 में इनको अवार्ड दिया गया था और ये एथलीट या रेसर हैं जो गुड़गांव के रहने वाले हैं। और अर्जुन अवार्ड की शुरुआत कब की गई थी, 1961 में और इसमें पिछले 3 वर्ष और जिस वर्ष दिया जाता है उस वर्ष की परफॉर्मेंस देखी जाती है, यानी कि 4 वर्ष की परफॉर्मेंस देखकर ये अवार्ड खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है। कृष्णा पुनिया ने डिस्कस थ्रो में गोल्ड मेडल जीता था और कॉमनवेल्थ 2010 जो दिल्ली में हुआ था वहाँ पर गोल्ड मेडल जीता था डिस्कस थ्रो में कृष्णा पुनिया ने और ये अग्रोहा हिसार की रहने वाली हैं। जैन विद्वान लोहाचार्य इन्होंने अग्रोहा हिसार में जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया था और हरियाणा में जैन धर्म को पुनर्जीवित किसने किया था, जिन वल्लभ सूरी ने किया था जो हांसी के रहने वाले थे। नेक्स्ट मनदीप जांगड़ा हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहे हैं जो बॉक्सिंग से संबंधित है और इसने वर्ल्ड
वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में फेदरवेट का खिताब जीत लिया है और ऐसा करने वाले ये पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं और इनका संबंध हिसार से है। लेकिन इनका जन्म हुआ था खारिया गांव सिरसा में, लेकिन इनकी कर्मस्थली रही है हिसार, तो और ये हिसार में ही रहते हैं, तो इनका संबंध हो जाएगा हिसार जिले से। जय भगवान ये एक बॉक्सर हैं। रमेश कुमार इनका संबंध है किरमारा गांव से और किरमारा गांव शिव से संबंधित है और यहाँ पर शिवरात्रि का मेला भी लगता है और ये पूर्व भारतीय कबड्डी खिलाड़ी हैं रमेश कुमार। नेक्स्ट है शमशेर कुमार, ये पूर्व क्रिकेटर हैं। मनविंदर बिस्ला ये एक क्रिकेटर हैं और हिसार जिले से संबंधित हैं। दिनेश बाना ये अंडर 19 क्रिकेट खिलाड़ी हैं जो हिसार नगर निगम के ब्रांड एम्बेसडर भी बने हुए हैं। नेक्स्ट है स्वीटी बुरा का संबंध है घिराए गांव से जो हिसार की रहने वाली हैं। शिवांगी पाठक पर्वतारोही हैं जो हिसार के रहने वाले हैं और शिवांगी पाठक को ईगल ऑफ माउंटेन पहाड़ों की या पर्वतों की बाज भी इन्हीं को कहा जाता है। मीनू कुमारी ये डाटा गांव हिसार से संबंधित और ये एक पर्वतारोही हैं। नरेंद्र कुमार मिंगनी खेड़ा गांव से संबंधित हैं जो हिसार का एक गांव है और ये भी एक पर्वतारोही हैं। रोहतास खिलेरी ये मल्लापुर गांव से संबंधित हैं और ये पर्वतारोही हैं। अनीता कुंडू फरीदपुर हिसार की रहने वाली हैं और इसने सागरमाथा जो नेपाल में माउंट एवरेस्ट है उसको सागरमाथा कहते हैं और माउंट एवरेस्ट की 3 बार चढ़ाई इन्होंने की है 2013, 2017 और 2019 में और नेपाल और चीन की दोनों की तरफ से एवरेस्ट पर चढ़ने वाली ये पहली भारतीय पर्वतारोही बन गई हैं अनीता कुंडू हिसार। सुभाष चंद्रा ये कौन है? ये जी समूह और एसएल समूह के फाउंडर माने जाते हैं और इनका संबंध है आदमपुर हिसार से। ओम प्रकाश जिंदल उद्योगपति हैं और इन्होंने जिंदल स्टील लिमिटेड या JSL जिंदल स्टील लिमिटेड की पहली इकाई 1952 में वेस्ट बंगाल में स्थापित की थी और 1960 में हिसार में स्थापित की थी। लाला लाजपत राय 1886 से 1892 तक हिसार में रही है और इनकी कर्मस्थली भी हिसार ही है और ये लाहौर गए थे 1892 में और 1888 में कांग्रेस के चौथे अधिवेशन का आयोजन किया गया था इलाहाबाद में, तो ये हिसार से प्रतिनिधि के रूप में कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में शामिल हुए थे। लाला लाजपत राय इनको शेर ए पंजाब और पंजाब केसरी कहा जाता है। धर्मवीर भगाना ये राजकीय सांगी हैं जो हरियाणा के राजकीय सांगी हैं। साइना नेहवाल इनका जन्म हुआ था हिसार में और ये बैडमिंटन से संबंधित हैं और लंदन ओलंपिक 2012 में इसने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। हरगोविंद खुराना जिनको नोबेल अवार्ड भी दिया गया था चिकित्सा के क्षेत्र में और ये नारनौंद हिसार के रहने वाले हैं। रामकृष्ण व्यास स्वांग सांग या भेष भरना इसी को कहते हैं भेष भरना, इसमें भेष भरा जाता है यानी कि इसमें भेष बदला जाता है, तो इसको हरियाणा में कहते हैं सांग और ये तख्त पर किया जाता है और इसमें जो पुरुष होते हैं वो महिलाओं के कपड़े पहन लेते हैं, तो रामकृष्ण व्यास सांग से संबंधित हैं। बाबू परमानंद ये एक कवि हैं और आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में सबसे सक्रिय यही रहे थे और विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन शुरू किया था और ये पहले सत्याग्रही बने थे, व्यक्तिगत सत्याग्रही बने थे। तो आपको बताना है कि दूसरे और तीसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे, तो इसका आंसर देना आपको कमेंट बॉक्स में। ब्रह्मानंद 1948 में ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक बने थे और हिसार से इन्होंने इसका संपादन कार्य शुरू किया था। एशिया का सबसे बड़ा पशु या कैटल फार्म ये कहाँ पर है, तो ये हिसार में है और कैमल स्टड के नाम से 1809 में इसको हिसार में स्थापित किया गया था और कैमल स्टड का मतलब है इसको ऊँटों के लिए स्थापित किया गया था और जेम्स लम्सडन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। हरियाणा में कांग्रेस की शाखा कब स्थापित की गई थी? 1887 में और आर्य समाज की शाखा 1886 में स्थापित की गई थी। सर्वाधिक भैंसों की संख्या वाला जिला कौन सा है, तो यह है हिसार जिला। अभी हाल ही में यहाँ पर गणना की गई थी सभी पशुओं की, तो पशु जनगणना के आधार पर सबसे अधिक भैंस हिसार जिले में मिलती हैं। बिजली पंचायतों की शुरुआत हरियाणा के हिसार से हुई थी और रणजीत चौटाला के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट ये कहाँ पर है, ये हिसार में है। ग्राम उदय से भारत उदय
अभियान कहाँ से शुरू किया गया है? हिसार से शुरू किया गया है। 14 अप्रैल 2016 को ये शुरू किया गया था। हरियाणा का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन सा है? हिसार एयरपोर्ट। और महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट इसका नाम रखा गया है। 2021 में मनोहर लाल खट्टर ने इसका नाम चेंज किया था। और ओल्डेस्ट वाद्य यंत्र कौन सा है? शंख। और शंख के आकार का ये एयरपोर्ट बन रहा है। और 1965 में हिसार एयरपोर्ट बनना शुरू हो गया था और 1967 में ये बनकर तैयार हो गया था। और हरियाणा का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन सा है? हिसार एयरपोर्ट। DGCA के द्वारा लाइसेंस प्राप्त हरियाणा का पहला एयरपोर्ट है जो 7,000 एकड़ में बन रहा है। हरियाणा का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन सा है? हिसार का एयरपोर्ट है। अग्रोहा। अग्रोहा का प्राचीन नाम क्या था? अग्रोहा से संबंधित भी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, चलिए उनको भी एक बार देख लेते हैं। प्राचीन नाम क्या था? अग्रोध का इसका प्राचीन नाम था। महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज यहीं पर स्थित है, जिसकी स्थापना 1994 में की गई थी और ये PGI रोहतक के अधीन आता है। और प्राचीन समय में ये अगर गणराज्य की राजधानी होता था। प्राचीन समय में हरियाणा 4 गणराज्यों में विभाजित था। 4 गणराज्य कौन कौन से थे? योद्धे गणराज्य, अर्जुन नायन गणराज्य, कुनिंद गणराज्य और अग्र गणराज्य। सबसे बड़ा कौन सा होता था? योद्धे गणराज्य होता था। और HL श्रीवास्तव ने खुदाई में अवशेष प्राप्त किए थे। और पहली बार खुदाई कब शुरू की गई थी? 1938 में खुदाई शुरू की गई थी। और यहाँ से खुदाई में उसको अगरों के 51 तांबे के सिक्के मिले थे और गुप्तकालीन सूर्य देवता की मूर्ति प्राप्त हुई थी। और संगीत के 7 स्वर जैसे सा रे गा मा पा धा नी, जो ये 7 स्वर होते हैं, ये भी खुदाई से अग्रोहा हिसार से मिले हैं। और अग्रोहा अग्रवाल समाज का उत्पत्ति स्थल भी माना जाता है। तो ये सभी बातें हैं अग्रोहा से संबंधित। बड़सी गेट का निर्माण किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने निर्माण किया था। और 1037 ईस्वी में हांसी का युद्ध हुआ था कुमारपाल देव और मसूद के बीच, और इसमें हांसी के किले को मसूद ने जीत लिया था। तो ये थी कंप्लीट क्लास हिसार ज़िले से संबंधित। और हिसार ज़िले से इतने ही क्वेश्चन बनते हैं। तो आज कंप्लीट हो गया हमारा हिसार ज़िला। और कल को हम करेंगे करनाल ज़िले को स्टार्ट। तो इस प्रकार हम 22 ज़िलों का रिवीजन करेंगे। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। और इस क्लास की PDF के लिए हमारा WhatsApp नंबर दिया गया है, तो वहाँ पर PDF के लिए यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।